हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है डॉबेराइनर का त्रिक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं डॉबेराइनर का त्रिक नियम। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि लगातार तत्वों की खोज हो रही थी और वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि किस प्रकार से इन तत्वों को व्यवस्थित किया जाए कि इन तत्वों का अध्ययन क्या हो सके, आसान हो सके। तब वहीं पर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, डॉबेराइनर था। सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? डॉबेराइनर को जाता है, जो क्या थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1817 में क्या किया था, तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की थी जिनके गुण क्या थे, लगभग समान थे। उन्होंने तीन तीन तत्वों के समूहों को क्या कहा, त्रिक कहा, जिसे डॉबेराइनर के त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है, त्रिक त्रिक मतलब होता है तीन तत्वों का समूह। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ पे डॉबेराइनर ने कहा क्या था, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो आपके पास कोई तीन एलिमेंट्स है, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा क्या है, सी। तो डॉबेराइनर ने क्या किया था, तीन तत्वों का समूह बनाया। इन तीन तत्वों के समूह को क्या किया, उन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर जमाया था। मतलब एक एटॉमिक मास कम, फिर ज़्यादा किसका है, बी का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी का। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप एक के एटॉमिक मास और सी के एटॉमिक मास का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो जो भी एवरेज आएगा वो बी के एटॉमिक मास के लगभग बराबर होगा। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊँ, मान लो ए का एटॉमिक मास कितना है, 10 है, और अगर सी का एटॉमिक मास मान लो कितना है, 20 है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 किसका एटॉमिक मास है, ए का, और सी का एटॉमिक मास कितना है, 20, तो 10 + 20। आप चूंकि एवरेज निकालना है तो कितनी संख्या है, 2, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, और 30 को डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा यहाँ पे 15। तो इन्होंने कहा था जो भी एवरेज निकालने के बाद जो आंसर आता है वो वैल्यू जो है वो बीच वाले एलिमेंट्स या तत्व के एटॉमिक मास के लगभग बराबर होगा। मतलब ये 15 जो है ये बी के एटॉमिक मास के क्या होगा, बराबर या लगभग बराबर होगा। आगे दोस्तों समझ में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना ध्यान से आप लोग। डॉबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का एटॉमिक मास अन्य दो तत्वों के एटॉमिक मास के लगभग एवरेज होता है। मतलब आपने एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो बीच वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। देखो दोस्तों, डॉबेराइनर ने यहाँ पे एक त्रिक समूह बनाया था। उसमें पहला एलिमेंट्स उन्होंने लिया था लिथियम, दूसरा एलिमेंट्स लिया था सोडियम, और तीसरा एलिमेंट्स क्या था, पोटेशियम था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन तत्वों के इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर जमाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिथियम के एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39 होता है या 39 होता है। इन्होंने क्या किया, लिथियम और पोटेशियम के जो एटॉमिक मास था, इस एटॉमिक मास के इन्होंने क्या निकाला, एवरेज निकाला। तो दोस्तों जब इसका एवरेज निकाला जाता है तो आंसर कितना आता है दोस्तों, 7 हो गया किसका, लिथियम का, और 39 हो गया किसका, पोटेशियम का, और इसको किससे डिवाइड किया गया, 2 से। तो आंसर आया कितना दोस्तों, 39 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46, और इसको डिवाइड किया गया 2 से, तो आंसर आया यहाँ पे 23। इन्होंने जब एवरेज निकाला दोस्तों, तो एवरेज निकालने से इसका आंसर कितना आया, 23। और ये 23 किसके बराबर था, 23 बराबर था सोडियम के एटॉमिक मास के क्या था, बराबर था। तो आ गया दोस्तों आपको समझ में। इनका नियम क्या है, इन्होंने कहा था कि पहले वाले एलिमेंट्स और लास्ट वाले एलिमेंट्स का एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के बाद जो भी आंसर आता है वो बीच वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के क्या होगा, लगभग बराबर होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग। पहला सेट बना है यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। अब यहाँ पे लिखा है कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 40। बेरियम का एटॉमिक मास लिखा है कितना, 137। अब आपको मान लो स्ट्रोंशियम का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है कि 40 + 137, और इसको डिवाइड किया गया है किससे, 2 से, तो आंसर कितना आया, 88.5 आया। ये 88.5 जो था ये स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के लगभग क्या था, बराबर था। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सेट 2 दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो मैं आपको ये वाला एग्जांपल करके दिखा दिया कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का कितना है, 39।
इन दोनों के एवरेज निकालेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 23, जो किसके एटॉमिक मास के बराबर था, सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर था। यहाँ पे तीसरा सेट दिया हुआ है दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन के एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। इन दोनों के एवरेज निकालेंगे तो आंसर आएगा 81.25 के आसपास आएगा। अब ये जो 81.25 है ये लगभग ब्रोमीन के एटॉमिक मास 80 के क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से डॉबेराइनर ने तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं डॉबेराइनर के त्रिक नियम की सीमाएं क्या थी। तो देखो दोस्तों, उस समय बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी थी, लेकिन डॉबेराइनर सभी तत्वों को त्रिक समूह में व्यवस्थित नहीं कर पाया था। यही क्या थी, इसके नियम की सबसे बड़ी सीमाएं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, डॉबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में कुछ ही तत्वों का क्या बना पाया था, त्रिक समूह बना पाया था, जिसके कारण तत्वों को त्रिक में वर्गीकरण करने की पद्धति सफल तथा उपयोगी नहीं रही। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।